हेलो बच्चों, सनराइज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों का बारे में देखेंगे। यानी स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, उनका वर्णन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का बालक कल का विषय, यानी आज के जो बच्चे हैं वो कल का भविष्य हैं। उसको इस बात का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि वह अपने तन यानी कि शरीर और मन को किस प्रकार स्वस्थ रख सकता है। यानी आज के बच्चों को, आज की युवा पीढ़ी को और आज के जो विद्यार्थी है उनको ये बात बहुत जरूरी है कि वो अपने शरीर को और मन को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। एक पुरानी कहावत है कि स्वास्थ्य ही जीवन है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि स्वास्थ्य ही जीवन है, यानी स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है, स्वास्थ्य के बिना जीवन व्यर्थ है। अगर धन को खो दिया तो कुछ खास नहीं खोया, यानी पैसों को खो दिया तो कुछ खास नहीं खोया, लेकिन अगर स्वास्थ्य को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। अतः यानी कि इसलिए सुखी व प्रसन्नमय जीवन व्यतीत करने के लिए उत्तम स्वास्थ्य का होना बहुत ही आवश्यक है। यानी सुखी और प्रसन्नमय जीवन बिताने के लिए अच्छा स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार, समाज व देश के लिए हर प्रकार से सेवा प्रदान कर सकता है। यानी अगर आप स्वस्थ हो तो आप अपने परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी, देश के लिए हर तरह की सेवा प्रदान कर सकते हो। जबकि अस्वस्थ या बीमार व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। वो परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए एक तरह से बोझ बन जाता है। तन व मन को स्वस्थ व प्रसन्न रखने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान देती है। तन को यानी कि शरीर को और मन को स्वस्थ व प्रसन्न रखने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती है जिससे व्यक्ति के स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ती है, यानी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ती है और इसके परिणाम स्वरूप उसका स्वास्थ्य तंदुरुस्त रहता है, यानी कि स्वास्थ्य अच्छा रहता है। स्वास्थ्य शिक्षा में बहुत से कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें से प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। यानी स्वास्थ्य शिक्षा को कुछ कारक प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से कारक है? तो सबसे पहला है संतुलित भोजन, यानी कि बैलेंस्ड डाइट। संसार में प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ जीवन व्यतीत करना चाहता है, यानी इस पूरे विश्व के अंदर हर व्यक्ति चाहता है कि वो स्वस्थ रहे और स्वस्थ जीवन हेतु भोजन ही मुख्य आधार है। यानी भोजन बहुत ही मुख्य आधार है, क्योंकि अगर स्वस्थ भोजन खाएंगे, हम संतुलित भोजन खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। वास्तव में हमें भोजन की जरूरत न केवल ऊर्जा और शक्ति की पूर्ति के लिए हेतु होती है, बल्कि शरीर की वृद्धि और शक्ति पूर्ति व उचित शिक्षा प्राप्त करने हेतु भी होती है। यानी भोजन केवल ऊर्जा और शक्ति के लिए ही नहीं होता है, बल्कि शरीर की वृद्धि के लिए, यानी शरीर को बढ़ाने में भी, तथा हमारी जो कोशिकाएं होती है वो उनकी शक्ति पूर्ति के लिए, बीमारियों से बचाव के लिए, इन सभी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अतः स्पष्ट है कि संतुलित भोजन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यानी जो संतुलित भोजन होता है वो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। दूसरा पॉइंट है इसका शारीरिक व्यायाम। स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा व्यक्ति अपने शरीर को शारीरिक व्यायामों द्वारा लचीला एवं सुदृढ़ बनाता है। यानी स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने शरीर को शारीरिक व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करके शरीर को लचीला और सुदृढ़ और मजबूत बनाता है। शारीरिक व्यायाम की क्रियाओं के द्वारा पूरा शरीर तंदुरुस्त बनाया जा सकता है। यानी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर तंदुरुस्त होगा। कौन से व्यायाम कब करने चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें स्वास्थ्य शिक्षा ही देती है। आदतें आदतें भी स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करती है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव व आदतें अलग अलग होती है। बालक की स्वास्थ्य शिक्षा उसके स्वभाव एवं आदत पर निर्भर करती है। बच्चों में अगर अच्छी आदतों का विकास किया जाए ताकि वह एक सफल नागरिक बन सके, यानी कि अगर बच्चों के अंदर अच्छी आदतें सिखाई जाएंगी स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से, तो वह एक अच्छा नागरिक बनेगा। अच्छी आदतों वाला व्यक्ति उचित मार्ग पर अग्रसर होकर तरक्की करता है। यानी जिस व्यक्ति की आदतें अच्छी होती है वो सही मार्ग पर चल के अग्रसर होकर यानी सही मार्ग पर आगे चलकर तरक्की यानी कि विकास की ओर बढ़ेगा। स्वास्थ्य शिक्षा अच्छी आदतों का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यानी स्वास्थ्य शिक्षा हमारे शरीर के अंदर यानी हमारे में अच्छी आदतों का विकास करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगला पॉइंट है जो स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करता है वो है बीमारी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एक व्यक्ति जिसका शरीर या मन कमजोर है वह कभी भी काया का मालिक नहीं बन सकता है। यानी कि जिसका शरीर और मन कमजोर है वह कभी भी मजबूत काया यानी मजबूत शरीर, काया बोल रहे हैं या शरीर को, मजबूत शरीर का मालिक नहीं बन सकता। अतः यानी कि बीमार भी स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करती है। यानी बीमारी जो होती है वो स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करती है। एक बीमार बालक कोई भी शिक्षा प्राप्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं होता है। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से एक स्वस्थ व्यक्ति
एवं बालक प्राय बीमारियों से मुक्त रहता है। यानी स्वास्थ्य शिक्षा हमें शिक्षा देती है कि हम बीमारियों से किस तरह से मुक्त रहे। अगला पॉइंट है जीवन शैली। जीवन शैली यानी जीवन जो लाइफ स्टाइल है, वो जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जो व्यक्ति के नैतिक गुणों व मूल्यों और दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करता है। यदि किसी व्यक्ति के विशेष या समूह के दृष्टिकोण व्यवहारों को जीवन मार्ग का प्रतिमान है तो स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने हेतु स्वस्थ व्यक्ति की जीवन शैली बहुत आवश्यक होती है। यानी एक ऐसी लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी होती है जो स्वास्थ्य शिक्षा के ज्ञान प्राप्त करके अगर हम उसी के अनुसार जीवन शैली बनाए तो हम स्वस्थ रहेंगे। एक स्वस्थ जीवन शैली व्यक्तिगत रूप से पुष्टि के स्तर को बढ़ाती है। यह हमें बीमारियों से बचाती है, हमारी रोग प्रतिरोधक यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसके माध्यम से आसन संबंधी विकृतियों में सुधार होता है। इसके माध्यम से मनोवैज्ञानिक शक्ति यानी जो सोचने समझने की शक्ति है उसकी क्षमता में भी वृद्धि होती है, जिससे तनाव, दबाव व चिंताओं को कम किया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक स्वस्थ जीवन शैली स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करती है, और अगर हम अच्छी जीवन शैली, अच्छी लाइफ स्टाइल अपनाएंगे तो हमारी स्वास्थ्य शिक्षा भी अच्छी होगी, हम स्वस्थ रहेंगे। और इसके विपरीत अगर हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छी नहीं है तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। अगला जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है एनवायरमेंट यानी आसपास का वातावरण। स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने हेतु स्वच्छ वातावरण का होना बहुत आवश्यक है। वातावरण दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। दोनों प्रकार के वातावरण बालक को प्रभावित करते हैं। शिक्षा प्राप्त करने हेतु स्कूली वातावरण विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना वातावरण के कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार का ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता यानी ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए स्कूल प्रबंधकों को स्कूली वातावरण की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि विद्यार्थी बिना किसी बाधा यानी बिना किसी परेशानी के ज्ञान अर्जित कर सके यानी ज्ञान ग्रहण कर सके। आज के वीडियो में इतना ही।